नमस्कार साथियों, हिंदी के चर्चित युवा कवि व आलोचक श्री गोलेंद्र पटेल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना जायसी का रहस्यवाद रिकॉर्डिंग के लिए भेजे हैं, ताकि दृष्टिबाधित नेत्रहीन विद्यार्थी सुन सके। तो चलिए समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सूफियों के अद्वैतवाद का जो विचार पूर्व प्रकरण में हुआ था, उससे यह स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार आर्य जाति, भारतीय और यूनानी के तत्वचिंतकों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को सामी पैगंबरी मतों में रहस्य भावना के भीतर स्थान मिला। उक्त मतों यहूदी, ईसाई, इस्लाम के बीच तत्वचिंतन की पद्धति या ज्ञानकांड का स्थान न होने के कारण, मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि या अक्ल का दखल न होने के कारण अद्वैतवाद का ग्रहण रहस्यवाद के रूप में ही हो सकता था। इस रूप में पढ़कर वह धार्मिक विश्वास में बाधक नहीं समझा गया। भारतवर्ष में तो यह ज्ञान क्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञान क्षेत्र में ही रहा, पर अरब, फारस आदि में जाकर यह भाव क्षेत्र के बीच मनोहर रहस्य भावना के रूप में फैला। यूरोप में भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैतवाद ईसाई मजहब के भीतर रहस्य भावना के ही रूप में लिया गया। रहस्योन्मुख सूफियों और पुराने कैथलिक ईसाई भक्तों की साधना समान रूप से माधुर्य भाव की ओर प्रवृत्त रही। जिस प्रकार सूफी ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में करते थे, उसी प्रकार स्पेन, इटली आदि यूरोपीय प्रदेशों के भक्त भी जिस प्रकार सूफी हाल की दशा में उस माशूक से भीतर ही भीतर मिला करते थे, उसी प्रकार पुराने ईसाई भक्त साधक भी दुल्हने बनकर उस दूल्हे से मिलने के लिए अपने अंतर्देश में कई खंडों के रंगमहल तैयार किया करते थे। ईश्वर की पति रूप में उपासना करने वाली सैफो, सेंट टेरेसा आदि कई भक्तिनें भी यूरोप में हुई है। अद्वैतवाद के दो पक्ष हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता तथा ब्रह्मा और जगत की एकता। दोनों मिलकर सर्ववाद की प्रतिष्ठा करते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। यद्यपि साधना के क्षेत्र में सूफियों और पुराने ईसाई भक्तों दोनों की दृष्टि प्रथम पक्ष पर ही दिखाई देती है, पर भाव क्षेत्र में जाकर सूफी प्रकृति की नाना विभूतियों से भी उसकी छवि का अनुभव करते आए हैं। ईसाईयत की 19वीं शताब्दी में रहस्यात्मक कविता का जो पुनरुत्थान यूरोप के कई प्रदेशों में हुआ, उसमें सर्ववाद, पैंथेज्म का ब्रह्मा और जगत की एकता का भी बहुत कुछ आभास रहा। वहां इसकी ओर प्रवृत्ति स्वातंत्र्य और लोकसत्तात्मक भावों के प्रचार के साथ ही साथ दिखाई पड़ने लगी। स्वातंत्र्य के बड़े भारी उपासक अंग्रेज कवि शैली में इस प्रकार के सर्ववाद की झलक पाई जाती है। आयरलैंड में स्वतंत्रता की भीषण पुकार के बीच ईट्स की रहस्यमयी कविवाणी भी सुनाई देती रही है। ठीक समय पर पहुंचकर हमारे यहाँ के कवींद्र रवींद्र भी वहाँ के सुर में सुर मिला आए थे। पश्चिम के समालोचकों की समझ में वहाँ के इस काव्यगत सर्ववाद का संबंध लोकसत्तात्मक भावों के साथ है। इन भावों के प्रचार के साथ ही स्थूल गोचर पदार्थों के स्थान पर सूक्ष्म अगोचर भावना, एब्स्ट्रैक्शंस की प्रवृत्ति हुई और वही काव्य क्षेत्र में जाकर भड़कीली और अस्फुट भावनाओं तथा चित्रों के विधान के रूप में प्रकट हुई। एक अद्वैतवाद मूल में एक दार्शनिक सिद्धांत है, कविकल्पना या भावना नहीं है। वह मनुष्य के बुद्धि प्रयास या तत्वचिंतन का फल है। वह ज्ञान क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है, अर्थात जब उसका संचार भाव क्षेत्र में होता है, तब उच्च कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावात्मक और साधनात्मक। हमारे यहाँ का योगमार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृतिक और जटिल अभ्यासों द्वारा मन को अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियां एक द पैशन फॉर इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शंस हिनेन ट्रांसफर्ड टू द लिटरेचर ऑफ इमेजिनेशन becomes a passion for what is grandiose and vague in sentiment and in imagery. The great laureate of European democracy, Victor Hugo, exhibits at once the democratic love of abstract ideas, the democratic delight in what is grandiose, as well as what is grand in sentiment, and the democratic tendency towards a poetical pantheism. Dowden's New Studies in Literature,
इंट्रोडक्शन प्राप्त कराने की आशा देता है। तंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद है, पर निम्न कोटि के। भावात्मक रहस्यवाद की भी कई श्रेणियां हैं, जैसे भूत प्रेत की सत्ता मानकर चलने वाली भावना, परम सत्ता के रूप में एक ईश्वर की सत्ता मानकर चलने वाली भावना स्थूल रहस्यवाद के अंतर्गत होगी। अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद को लेकर चलने वाली भावना से सूक्ष्म और उच्च कोटि के रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। तात्पर्य यह कि रहस्य भावना किसी विश्वास के आधार पर चलती है, विश्वास करने के लिए कोई नया तथ्य या सिद्धांत नहीं उपस्थित कर सकती। किसी नवीन ज्ञान का उदय उसके द्वारा नहीं हो सकता। जिस कोटि का ज्ञान या विश्वास होगा उसी कोटि की उससे उद्भूत रहस्य भावना होगी। अद्वैतवाद का प्रतिपादन सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय ज्ञानकांड के मूल है। प्राचीन ऋषि तत्वचिंतन द्वारा ही अद्वैतवाद के सिद्धांत पर पहुंचे थे। उनमें इस ज्ञान का उदय बुद्धि की स्वाभाविक क्रिया द्वारा हुआ था, प्रेमोन्माद या बेहोशी की दशा में सहसा एक दिव्य आभास या इल्हाम के रूप में नहीं। विविध धर्मों का इतिहास लिखने वाले कुछ पाश्चात्य लेखकों ने उपनिषदों के ज्ञान को जो रहस्यवाद की कोटि में रखा है, वह उनका भ्रम या दृष्टि संकोच है। बात यह है कि उस प्राचीन काल में दार्शनिक विवेचन को व्यक्त करने की व्यवस्थित शैली नहीं निकली थी। जगत और उसके मूल कारण का चिंतन करते करते जिस तथ्य तक वे पहुंचते थे, उसकी व्यंजना अनेक प्रकार से वे करते थे। जैसे आजकल किसी गंभीर विचारात्मक लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख हो जाती है और वह काव्य की भावात्मक शैली का अवलंबन करता है, उसी प्रकार उन प्राचीन ऋषियों को भी विचार करते करते गंभीर मार्मिक तथ्य पर पहुंचने पर कभी कभी भावोन्मेष हो जाता था और वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक और अनूठे ढंग से कर देते थे। गीता के 10वें अध्याय में सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण है। वहां भगवान ने अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है। सर्ववाद को लेकर जब भक्त की मनोवृत्ति रहस्योन्मुख होगी तब वह अपने को जगत के नाना रूपों के सहारे उस परोक्ष सत्ता की ओर ले जाता हुआ जान पड़ेगा। वह खिले हुए फूलों में, शिशु के स्मित आनंद में, सुंदर मेघमाला में, निखरे हुए चंद्रबिंब में उसके सौंदर्य का, गंभीर में गर्जन में, बिजली की कड़क में, वज्रपात में, भूकंप आदि प्राकृतिक विप्लवों में उसकी रौद्र मूर्ति का, संसार के असामान्य वीरों, परोपकारियों और त्यागियों में उसकी शक्ति, शील आदि का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार अवतारवाद का मूल भी रहस्य भावना ही ठहरती है। पर अवतारवाद के सिद्धांत रूप में गृहीत हो जाने पर राम और कृष्ण के व्यक्त ईश्वर विष्णु के अवतार स्थिर हो जाने पर रहस्यदशा की एक प्रकार से समाप्ति हो गई। फिर राम और कृष्ण का ईश्वर के रूप में ग्रहण व्यक्तिगत रहस्य भावना के रूप में नहीं रह गया। वह समस्त जनसमाज के धार्मिक विश्वास का एक अंग हो गया। इस व्यक्त जगत के बीच प्रकाशित राम कृष्ण की नरलीला भक्तों के भावोद्रेक का विषय हुई। अतः रामकृष्णोपासकों की भक्ति रहस्यवाद की कोटि में नहीं आ सकती। यद्यपि समष्टि रूप में वैष्णवों की सगुणोपासना रहस्यवाद के अंतर्गत नहीं कही जा सकती, पर श्रीमद् भागवत के उपरांत कृष्ण भक्ति को जो रूप प्राप्त हुआ उसमें रहस्य भावना की गुंजाइश हुई। भक्तों की दृष्टि से जब धीरे धीरे श्री कृष्ण का लोक संग्रही रूप हटने लगा और वे प्रेममूर्ति मात्र रह गए, तब उनकी भावना एकांतिक हो चली। भक्त लोग भगवान को अधिकतर अपने संबंध से देखने लगे, जगत के संबंध से नहीं। गोपियों का प्रेम जिस प्रकार एकांत और रूप माधुर्य मात्र पर आश्रित था, उसी प्रकार भक्तों का भी हो चला। यहाँ तक कि कुछ स्त्री भक्तों में भगवान के प्रति उसी रूप का प्रेम भाव स्थान पाने लगा जिस रूप का गोपियों का कहा गया था। उन्होंने भगवान की भावना प्रियतम के रूप में की। बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की जो प्रथा थी उससे इस माधुर्य भाव को और भी सहारा मिला। माता पिता कुमारी लड़कियों को मंदिर में दान कर आते थे, जहां उनका विवाह देवता के साथ हो जाता था। अतः उनके लिए उस देवता की भक्ति पतिरूप में ही विधेय थी। इन देवदासियों में से कुछ उच्च कोटि की भक्तिनें भी निकल आती थी।
दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की भक्तिन थी, जिसका जन्म विक्रम संवत 773 के आसपास हुआ था। वह बहुत छोटी अवस्था में किसी साधु को एक पेड़ के नीचे मिली थी। वह साधु भगवान का स्वप्न पाकर इसे विवाह के वस्त्र पहनाकर श्रीरंग जी के मंदिर में छोड़ आया था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में अब तक मिलते हैं। अंदाल एक स्थान पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। पति या प्रियतम के रूप में भगवान की भावना को वैष्णव भक्ति मार्ग में माधुर्य भाव कहते हैं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य और स्वाभाविक है। भारतीय भक्ति का सामान्य स्वरूप रहस्यात्मक न होने के कारण इस माधुर्य भाव का अधिक प्रचार नहीं हुआ। आगे चलकर मुसलमानी जमाने में सूफियों की देखादेखी इस भाव की ओर कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ भक्त प्रवृत्त हुए। इनमें मुख्य मीराबाई हुई, जो लोकलाज खोकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली रहा करती थी। उन्होंने एक बार कहा था कि कृष्ण को छोड़ और पुरुष है कौन, सारे जीव स्त्री रूप है। सूफियों का असर कुछ और कृष्ण भक्तों पर भी पूरा पाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु में सूफियों की प्रवृत्तियां साफ झलकती हैं। जैसे सूफी कव्वाल गाते गाते हाल की दशा में हो जाते हैं, वैसे ही महाप्रभु जी की मंडली भी नाचते नाचते मूर्छित हो जाती थी। यह मूर्छा रहस्यवादी सूफियों की रूढ़ी है। इसी प्रकार मद, प्याला, उन्माद तथा प्रियतम ईश्वर के विरह की दुरारूढ़ व्यंजना भी सूफियों की बंधी हुई परंपरा है। इस परंपरा का अनुसरण भी कुछ पिछले कृष्ण भक्तों ने किया। नागरीदास जी इश्क का प्याला पीकर बराबर झूमा करते थे। कृष्ण की मधुर मूर्ति ने कुछ आजाद सूफी फकीरों को भी आकर्षित किया। नजीर अकबराबादी ने खड़ी बोली के अपने बहुत से पद्यों में श्री कृष्ण का स्मरण प्रेमालंबन के रूप में किया है। निर्गुण शाखा के कबीर, दादू आदि संतों की परंपरा में ज्ञान का जो थोड़ा बहुत अवयव है वह भारतीय वेदांत का है, पर प्रेम तत्व बिल्कुल सूफियों का है। इनमें से दादू, दरिया साहब आदि तो खालिस सूफी ही जान पड़ते हैं। कबीर में माधुर्य भाव जगह जगह पाया जाता है। वे कहते हैं, हरि मोर पिय मैं राम की बहुरिया। राम की बहुरिया कभी तो प्रिय से मिलने की उत्कंठा और मार्ग की कठिनता प्रकट करती है, जैसे मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिए जाए। समुझी सोची पग धारो जतन से, बार बार डगी जाए। ऊंची गैल राह रपटीली, पाव नहीं ठहराए। और कभी विरह दुख निवेदन करती है। पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में साधनात्मक रहस्यवाद ही हठयोग, तंत्र और रसायन के रूप में प्रचलित था। जिस समय सूफी यहाँ आए उस समय उन्हें रहस्य की प्रवृत्ति हठयोगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में ही दिखाई पड़ी। हठयोग की तो अधिकांश बातों का समावेश उन्होंने अपनी साधना पद्धति में कर लिया। पीछे कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद और सूफियों की प्रेम भावना को मिलाकर जो निर्गुण संत मत खड़ा किया, उसमें भी इला, पिंगला, सुषमना नाड़ी तथा भीतरी चक्रों की पूरी चर्चा रही। हठयोगियों व नाथपंथियों को दो मुख्य बातें सूफियों और निर्गुण मत वाले संतों को अपने अनुकूल दिखाई पड़ी। एक, रहस्य की प्रवृत्ति। दो, ईश्वर को केवल मन के भीतर समझना और ढूंढना। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों बातें भारतीय भक्ति मार्ग से पूरा मेल खाने वाली नहीं थी। अवतारवाद के सिद्धांत रूप से प्रतिष्ठित हो जाने के कारण भारतीय परंपरा का भक्त अपने उपास्य को बाहर लोक के बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने हृदय के एकांत कोने में ही नहीं। पर फारस में भावात्मक अद्वैती रहस्यवाद खूब फैला। वहां की शायरी पर इसका रंग बहुत गहरा चढ़ा। खलीफा लोगों के कठोर धर्मशासन के बीच भी सूफियों की प्रेममयी वाणी ने जनता को भावमग्न कर दिया। इस्लाम के प्रारंभिक काल में ही भारत का सिंध प्रदेश ऐसे सूफियों का अड्डा रहा जो यहाँ वेदांतियों और साधकों के सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि करते रहे। अतः मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदुओं और मुसलमानों के समागम से दोनों के लिए जो एक सामान्य भक्ति मार्ग आविर्भूत हुआ वह अद्वैती रहस्यवाद को लेकर
जिसमें वेदांत और सूफी मत दोनों का मेल था। पहले पहल नामदेव ने, फिर रामानंद के शिष्य कबीर ने जनता के बीच इस सामान्य भक्ति मार्ग की अटपटी वाणी सुनाई। नानक, दादू आदि कई साधक इस नए मार्ग के अनुयायी हुए और निर्गुण संत मत चल पड़ा। पर इधर यह निर्गुण भक्ति मार्ग निकला, उधर भारत के प्राचीन सगुण मार्ग ने भी, जो पहले से चला आ रहा था, जोर पकड़ा और रामकृष्ण की भक्ति का स्रोत बड़े वेग से हिंदू जनता के बीच बहा। दोनों की प्रवृत्ति में बड़ा अंतर यह दिखाई पड़ा कि एक तो लोक पक्ष से उदासीन होकर केवल व्यक्तिगत साधना का उपदेश देता रहा, पर दूसरा अपने प्राचीन स्वरूप के अनुसार लोक पक्ष को लिए रहा। निर्गुण बानी वाले संतों के लोकविरोधी स्वरूप की गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना था। जैसा कि अभी कहा जा चुका है, रहस्यवाद का स्फुरण सूफियों में पूरा हुआ। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण, पर कबीरदास पर इस्लाम में कट्टर एकेश्वरवाद और वेदांत के मायावाद का रूखा संस्कार भी पूरा था। उनमें वाक्चातुर्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के प्रसार में भगवान की कला का दर्शन करने वाली भावुकता न थी। इससे रहस्य में परोक्ष सत्ता की ओर संकेत करने के लिए जिन दृश्यों को वे सामने करते हैं, वे अधिकतर वेदांत और हठयोग की बातों के खड़े किए हुए रूपक मात्र होते हैं। अत कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में, जिनकी भावुकता बहुत ही ऊंची कोटि की है। वे सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रूप माधुर्य की छाया देखते हैं, और कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का पुरुष के समागम के हेतु प्रकृति के श्रृंगार, उत्कंठा या विरह विकलता के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे प्रकार की भावना पद्मावत में अधिक मिलती है। आरंभ में कह आए हैं कि पद्मावत के ढंग के रहस्यवाद पूर्ण प्रबंधों की परंपरा जायसी से पहले की है। मृगावती, मधुमालती आदि की रचना जायसी के पहले हो चुकी थी और उनके पीछे भी ऐसे रचनाओं की परंपरा चली। सब में रहस्यवाद मौजूद है। अत हिंदी के पुराने साहित्य में रहस्यवादी कवि संप्रदाय यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहने वाले मुसलमान कवियों को ही। जायसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे। भारतीय पद्धति के कवियों की दृष्टि फारस वालों की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों पर कहीं अधिक विस्तृत तथा उनके मर्मस्पर्शी स्वरूपों को कहीं अधिक परखने वाली होती है। इससे उस रहस्य में सत्ता का आभास देने के लिए जायसी बहुत ही रमणीय और मर्मस्पर्शी दृश्य संकेत उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं। कबीर के चित्रों, इमेजरी में न वह अनेक रूपता है, न वह मधुरता। देखिए उस परोक्ष ज्योति और सौंदर्य सत्ता की ओर कैसी लौकिक दीप्ति और सौंदर्य के द्वारा जायसी संकेत करते हैं। बहुते ज्योति ज्योति ओही भई, रवि ससी नखत दिपही ओही ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जेहे जेहे बिहंसी सुभाव ही हसी, तेहे तेहे छिटकी ज्योति परगसी, नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नघीर। प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी दीप्ति उसी से है। इस बात का आभास पद्मावती के प्रति रत्नसेन के ये वाक्य दे रहे हैं। अनुधनी तू निसियर निसी माहा, हों दिनियर जेही कै तू छाहा, चांद ही कहाँ ज्योति औकरा, सूरज के ज्योति चांद निर्मरा। अंग्रेज कवि शेली की पिछली रचनाओं में इस प्रकार के रहस्यवाद की झलक बड़ी सुंदर दृश्यावली के बीच दिखाई देती है। स्त्रीत्व का आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित करने वाले एपिसाइकिडियन में प्रिया की मधुर वाणी प्रकृति के क्षेत्र में कहाँ सुनाई पड़ती है। इन सॉलिट्यूड्स हर वॉइस केम टू मी थ्रू द निस्परिंग वुड्स एंड फ्रॉम द फाउंटेन्स एंड द ओडर्स डीप of flowers niche, like lips murmuring in their sleep. Of the sweet kisses niche had lulled them there.
breathed but of her to the enamored air. And from the breezes, neither low or loud. And from the rain of every passing cloud. And from the singing of the summer birds. And from all sounds all silence. भावार्थ निर्जन स्थानों के बीच मरमर करते हुए कानों में, झरनों में, उन पुष्पों की परागंध में जो उस दिव्य चुंबन के सुखस्पर्श से सोए हुए कुछ बर्राते से मुग्ध पवन को उसका परिचय दे रहे हैं। इसी प्रकार मंद या तीव्र समीर में, प्रत्येक दौड़ते हुए मेघखंड की झंडी में, वसंत के विहंगमों के कलकूजन में तथा प्रत्येक ध्वनि में और ने स्तब्धता में भी वाणी सुनता हूँ। कबीरदास में यह बात नहीं है। उन्हें बाहर जगत में भगवान की रूपकला नहीं दिखाई देती। वे सिद्धों और योगियों के अनुकरण पर ईश्वर को केवल अंतस में बताते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। जायसी भी उसे भीतर बताते हैं। पीयू हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाव कहों के ही रोई। पर जैसा कि पहले दिखा चुके हैं, वे उसके रूप की छटा प्रकृति के नाना रूपों में भी देखते हैं। मानस के भीतर उस प्रियतम के सामीप्य से उत्पन्न कैसे अपरिमित आनंद की, कैसे विश्वव्यापी आनंद की व्यंजना जायसी की इन पंक्तियों में है। देखी मानसर रूप सोहावा, हिय हुलास पुरेनी होई छावा। गा अंधियार रैनी मसी छूटी, भा भिंसार किरण रवि फूटी। कवल बिगस तक बिहंसी देही, भवर दसन होई के रस लेही। देखी अर्थात उस अखंड ज्योति का आभास पाकर वह मानसरोवर और हृदय जगमगा उठा। देखिए न, खिले कमल के रूप में उल्लास मानसर में चारों ओर फैला है। उस ज्योति के साक्षात्कार से अज्ञान छूट गया, प्रभात हुआ, पृथ्वी पर से अंधकार हट गया। आनंद से चेहरा, देही, बदन, मुंह खिल उठा, बत्ती सी निकल आई, एक कमल खिल उठे और उन पर भौंरे दिखाई दे रहे हैं। अंतर्जगत और बाह्यजगत का कैसा अपूर्व सामंजस्य है, कैसी बिंब प्रतिबिंब स्थिति है। उस प्रियतम पुरुष के प्रेम से प्रकृति कैसी बिद्ध दिखाई देती है। उन्हा बानन अस को जो न मार, बेधी रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाही न गने, वह सब बान ओही के हने। धरती बान बेधी सब राखी, साखी ठाड़ देहिन सब साखी। रोवम रोवम मानुष तन ठाढ़े, सूथी सूत बेद अस गाढ़े। बरुनी चाप अस ओपहर, बेधो रन बंढाक। सौझी तन सब रोवा, पंखी तन सब पांख। पृथ्वी और स्वर्ग, जीव और ईश्वर दोनों एक थे, बीच में न जाने किसने इतना भेद डाल दिया है। धरती सरग मिले हुद दो, केई निनार के दीन्हा बिछो। जो इस पृथ्वी और स्वर्ग के वियोगत्व को समझेगा और उस वियोग में पूर्ण रूप एक एक स्थान पर जायसी ने कहा है, मसी बिनु दसन सो नहीं देही। लखनऊ में मर्द लोग भी मिस्सी से दांत काले करते हैं। पान के रंग से भी दांतों पर स्याही चढ़ जाती है। से सम्मिलित होगा उसी को वियोग सारी सृष्टि में इस प्रकार फैला दिखाई देगा। सूरज बूढ़ी उठा होई ताता, और मजीठ तेसु बन राता। भा बसंत राती बनस्ती, और राते सब जोगी जती। पुहमी जो भीजी भयउ सब गेरू, और राते सब पंखी पखेरू। राती सती अगिनी सब काया, गगन मेघ राते तेही छाया। सायं प्रभात न जाने कितने लोग मेघखंडों को रक्तवर्ण होते देखते हैं, पर किस अनुराग से वे लाल हैं, इसे जायसी जैसे रहस्यदर्शी भावुक ही समझते हैं। प्रकृति के सारे महाभूत उस अमरधाम तक पहुंचने का बराबर प्रयत्न करते रहते हैं, पर साधना पूरी हुए बिना पहुंचना असंभव है। धाई जो बाजा के मन साधा, मारा चक्र भयउ दुई आधा। चांद सूरज और नखत तराई, तेही डर अंतरिक फिर ही सबाई।
पवन जाई तेह पहुँचे चाहा, मारा तैस लोटी भुई रहा। अग्नि उठी जरी बुझी न्याना, धुआं उठा उठी बीच बिलाना। पानी उठा उठी जाई न छुआ एक, बहुरा रोई आई भुई चुआ। इस अद्वैती रहस्यवाद के अतिरिक्त जायसी कहीं कहीं उस रहस्यवाद में आ फंसे हैं जो पाश्चात्यों की दृष्टि में झूठा रहस्यवाद है। उन्होंने स्थान स्थान पर हठयोग, रसायन आदि का भी आश्रय लिया है। धन्यवाद।